हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए ये टॉपिक समान रूप से उपयोगी है। तो आइए मैं आपको इतना विश्वास दिला दूंगी कि जब मैं वर्णमाला का टॉपिक पढ़ा के ख़त्म करूंगी, किसी भी एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्ज़ाम में, क्या आईएएस तक के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। यदि जाए तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं। हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे क के नीचे हलंत होना चाहिए। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए तो जानते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वयं उच्चारित होती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए स्वर होते कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब चलिए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो ही नहीं सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इनका वर्गीकरण देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, और इनकी संख्या 25 होती है। और वर्ग कितने होते हैं? 5। देखिए वर्ग: क वर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यही हैं 25 स्पर्श व्यंजन। चाहे आप इन्हें स्पर्श व्यंजन कहिए, वर्गीय व्यंजन कहिए, स्पृष्ट व्यंजन कहिए। अब स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं ये भी जान लेते हैं। ये व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय मुख के सभी अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन सभी नामों से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आधुनिक व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात, पहले तो इनकी संख्या 25 मानी जाती थी, परंतु आधुनिक व्याकरणों के मत में 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श संघर्षी वर्ण च, छ, ज, झ एवं 5 नासिक के मान लिए गए हैं, अड़, य, न, म। इनकी श्रेणी में आने के कारण इनके मूल रूप से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी रह गई है? 16। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीय व्यंजन 25 ही माने जाएंगे, लेकिन आधुनिक व्याकरण के अनुसार मूल रूप से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 ही है। मेरी कही हुई बातों पे ध्यान रखिएगा। जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 25 बताएंगे। यदि पूछा आधुनिक व्याकरणों के मत में यदि हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो च, छ, ज, झ होते हैं उनको निकाल दें, और नासिक के व्यंजन जो कि पंचमाक्षर होते हैं उनको निकाल दें, तो कितने बचते हैं? 16 बचते हैं। ये 16 मूल रूप से हैं आधुनिक व्याकरणों के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व। ये जो य, र, ल, व हैं, ये प्रक्रिया क्रम है, इस प्रक्रिया में लिखे जाते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? य, व, र, ल। जैसे यण संधि में आप पढ़ते हैं ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। ये इनका उत्पत्ति क्रम इस एग्जाम में आ जाएगा कि अंतस्थ व्यंजनों का उत्पत्ति क्रम बताइए। य, र, ल, व, य, व, र, ल। यदि आप जानते रहेंगे इनका उत्पत्ति क्रम है य, व, र, ल, तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ये भी कौन कौन से हैं? स, श, ह। अब देखिए इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से अधिक घर्षण के कारण गर्म वायु प्रवाहित होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होता है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ध्यान रखिएगा। और देखिए, और हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग वा होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह।
इन्हीं को हम अयोगवाह बोलते हैं। इनको अयोगवाह क्यों बोलते हैं? ऐसे वर्ण जिनकी गिनती ना ही स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। और हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? अनुस्वार जो अंक की मात्रा जैसा रहता है, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु की तरह इसका प्रयोग हम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार क्या होता है? अनु और स्वर। अनु का अर्थ होता है पीछे, स्वर मतलब होता है स्वर के। तो ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनि जो स्वर के पीछे प्रयुक्त हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। इनका लिपि चिन्ह देखिए क्या है? अंक की मात्रा है। और अगला है विसर्ग। विसर्ग, स्वर के आगे 2 बिंदु ऊपर नीचे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, हिंदी में छी, प्रातः, छ आदि कुछ एक शब्दों में इनका प्रयोग आप देखे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। वो कैसे कैसे होती है? तो स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की कितनी है? 33। अयोगवाह की कितनी है? 2। और उच्छिद की कितनी है? 2। संयुक्त की कितनी है? 4। ये कौन कौन से व्यंजन, जैसे हम नाम ले रहे हैं, आपके मन में आने चाहिए। स्वर कहें तो अ, आ, ई सब आपके ध्यान में आना चाहिए। व्यंजन कहें तो वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन कौन से? 25 स्पर्श, 4 संयुक्त, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अयोगवाह 2, अंग और अह। उच्छिद ड और ढ। संयुक्त 4, छ, त्र, ज्ञ और श। ये ध्यान, इस तरह कुल मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? 52। इस प्रकार से हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। चलिए अब इनको प्रश्नों के माध्यम से आगे हम बढ़ते जाते हैं। हिंदी में स्वर, संधि स्वर